वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह यही प्रार्थना मेरी है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, कि वो और उनके नियर वंस डियर वंस सब लोग कुशल मंगल से रहें और आपकी जो भी मार्ग में आने वाली दिक्कतें हैं, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, उनको तत्काल प्रभाव से वो समाप्त करें। ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। तो गाइस, आज फिर मैं एक रीडिंग आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ, जिसका थीम है, क्या आपके पर्सन आपको भुला चुके हैं या करते हैं आज भी प्यार। तो आज मैं इसी को ही टैरो से चेक करने जा रहा हूँ। यदि आपका कोई रिलेशन है, कोई प्यार है, कोई क्रश है, और जहाँ आप एक लव रिलेशन के अंदर हों, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और यहाँ मैं देखूँगा कि क्या वो आपको भुला चुके हैं, चाहे मजबूरियाँ कोई भी रही हैं, परेशानियाँ या दिक्कत जो भी आपके रिलेशनशिप में रही हैं, उनकी वजह से आपको दूर होना पड़ा। तो क्या वो आज फील कर रहे हैं, क्या आपको भूल चुके हैं, या आज भी आपको प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें आज मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। ये एक जनरल टाइम लेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना जिससे रेजोनेट हो उतना आप रखिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। 8 ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ बैंड्स, सॉरी। स्ट्रेंथ, एक कार्ड और आ गया है, ये 2 ऑफ बैंड्स, हैंडमैन, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। और ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है गाइस, आपके जो पर्सन है ये आपको यहाँ पर औरों के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस की जैसी एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, कि इन्होंने, चाहे वो परिवार के चलते हो, चाहे किसी और मजबूरी के चलते हो, चाहे सामाजिक मजबूरी हो कोई, तो यहाँ पर ये आपको छोड़ कर के गए हैं औरों के खातिर। यहाँ इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपको छोड़ दिया है। और ये यहाँ पर चाहे किसी भी कारण कुछ भी रहे हों, मगर यहाँ ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, आपसे दूरियां यहाँ पे बनाई हैं। यहाँ लगातार दिख रहा है, जिस दिन से ये दूरियां बनाई हैं, ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से यहाँ पर दर्द में है, पूरी तरह से यहाँ
यूनिवर्स के हवाले करके इस रिश्ते को ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे दूरियां बना करके गए हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। पूरी तरह से दर्द में, पेन में, यहाँ पर इनका पेन यहाँ देखते ही बनता है। लगातार ये व्यक्ति, मुझे लगता है जिन लोगों के कारण यहाँ पर आपको सेपरेशन दिया है, जिन लोगों के कारण आपसे, आपकी वजह से मतलब आपसे दूरियां बनाई, आपका दिल तोड़ा, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इस व्यक्ति का भी दिल यहाँ पर पूरी तरह से टूटा हुआ है। आपका दिल तोड़ने के बाद ये दिल यहाँ पर लगातार टूटा हुआ है। लगातार यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो कि पूरी तरह से डिवाइन टू सरेंडर है, और एक अवेकनिंग इनकी हुई है। और अवेकनिंग में इन्होंने यहाँ पर, मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी इनके मन में बदलाव हुए हैं। काफ़ी यहाँ पर जो कल तक यहाँ पर इस रिश्ते के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपसे दूरियाँ जब से क्रिएट हुई आपसे, तब से इस व्यक्ति को एहसास हुआ है कि एक डिवाइन लव, यानी कि एक मन से चाहने वाला, दिल से समझने वाला, मेरी हर इच्छाओं का ख्याल रखने वाला मुझे यहाँ पर यूनिवर्स ने दिया था, मगर मैं औरों के चक्कर में यहाँ पर उनको यहाँ पर वो वैल्यू नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी। और यहाँ पर एक डिवाइन गॉड गिफ्टेड, यानी कि आप लोग यहाँ पर हैं जिसकी ये आज ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आपका सवाल ये है ना यहाँ पे, आई थिंक टाइटल का कि याद करते हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ की भी जो एनर्जीज निकल के आई हैं, ये आज भी आपको प्यार भी करते हैं और आज भी आपको याद भी करते हैं। ये दोनों ही बातें यहाँ पर क्लियर कट निकल करके आई हैं। ये लगातार एक सही समय का इंतज़ार यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ये प्लानिंग करते हुए यहाँ पर एक इनका जो आपका इंतज़ार है, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से उम्मीदें बहुत हैं। यानी कि इस व्यक्ति से आज भी आपने अपनी मन में बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर बनाई हुई हैं कि मेरे पर्सन ने जो मुझसे वादे किए थे, जो मुझसे जो जीवन भर साथ निभाने का जो वादा किया था, वो ज़रूर अपने वादे पर यहाँ पर खरा उतरेगा। तो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई, यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म होता हुआ मैं यहाँ पे साफ साफ देख रहा हूँ। साथ ही जो व्यक्ति कल तक स्ट्रेंथ में नहीं था, यानी कि लोगों से लोगों के कहने में आके चाहे किया या किसी के भी कहने में आकर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे मुंह फेरा है, आपको यहाँ पर मूव ऑन करा है, आपसे मूव ऑन करा है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज ये महसूस कर रहा है कि मैंने ही तो यहाँ पर सारी सिचुएशन क्रिएट किए हैं, मैंने ही तो अपने पार्टनर को सेपरेशन दिया था, मैंने ही तो यहाँ पर उनका दिल तोड़ा था, उसके अरमानों का गला घोटा था, उसको यहाँ पर हर तरह से तोड़ के रख दिया था। ये खुद यहाँ पर अंदर ही अंदर रियलाइजेशन यहाँ पर इस व्यक्ति को हो रहा है। लगातार इसको पता चल याद आ रही हैं वो सब चीज़ें, अपनी जो दूरियां इसने बनाई आपसे, अचानक से आपसे ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि एक के बाद एक यहाँ पर आपके बाउंड्रीज खींच दी गई, डंडे लगा दिए गए कि आप इनकी समीप भी ना पाएँ, यानी कि अपने आप को छुपाना, अपने आप को यहाँ पर आपसे दूर दूर हो जाना या ब्लॉक कर देना, ये सब चीज़ें यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। यानी कि खुद से ही यहाँ पर मैंने ब्लॉक किया, खुद से ही मैंने यहाँ पे दूरियाँ क्रिएट किया। मैं क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, क्या अधूरापन है यहाँ पर, क्या है कारण जो मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरा मन यहाँ सुकून में नहीं है। तो वो सुकून और वो दर्द यहाँ इन जो ये चाहते हैं, जो इनसे संभाला नहीं गया, आज उसका इन्हें पछतावा, यानी कि आपका यहाँ पर एक बहुत बड़ा पछतावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। एक रिग्रेट की स्थिति यहाँ पर इनके दिल दिमाग में यहाँ पर दिख रही है कि जो जीवन में चाहिए वो हैं आप, और जो इनको ऑप्शंस हैं, जो और लोग हैं वो एक ऐसे ऑप्शंस यहाँ पर इनके मन को भा नहीं रहे। और ये लगातार यहाँ पे एक बैलेंस सा बनाया हुआ है इन्होंने, काफ़ी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सब्र रख कर यहाँ अपने आप में बैलेंस बनाया है इन्होंने बहुत। अब इनकी सब्र की सीमा यहाँ पर टूट रही है, यानी कि इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है, यानी कि पूरे जहान में कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ये गए हैं, जहाँ जहाँ भी इन्होंने ऑप्शंस को ट्राई किया है, वहाँ मैं कहूँगा कि इनको वो कंपटीशन, वो प्यार, जो अपनापन आपके साथ में महसूस होता था, वो चीज़ें इन्हें
कतई भी कहीं से भी महसूस नहीं हुई। वो कहीं ना कहीं अब ये खुद भी यहाँ पर महसूस करने लगे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा रिश्ता है, कोई ना कोई तो चीज़ है जिसके बिना मैं अधूरा, आधा अधूरा फील कर रहा हूँ। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट से यहाँ पर उन सभी लम्हों को याद करता हुआ, उस प्यार को मिस करता हुआ, आपको मैनिफेस्ट करता हुआ मैं यहाँ पर इनको देख रहा हूँ। लगातार वो मैनिफेस्टेशन है एक आपसे करीब आने की, आपके पास आने की, आपसे बात करने की। वो यहाँ पर जो प्यार जो आपसे प्यार मिलता था, वो प्यार यहाँ पर इनको कोई नहीं दे पाया है। पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया, यहाँ के पूरी दुनिया अभी आपका मुकाबला नहीं कर पा रही है। पूरे अच्छी तरह से सब में वो वाइब्स ही महसूस नहीं कर पाता ये पर्सन, जो कि आपसे इनको मिलती थी, जो अपनापन मिलता था, जो दिल में एक खास, आप इनको एक खास अलग ही फीलिंग्स जो आप इनको एक दिखाते थे, या ये समझिए जो एहसास इनको कराते थे, वो एहसास यहाँ कहीं किसी से भी वो चीज़ नहीं मिल पाई। यानी कि पूरी दुनिया घूम ले मगर आपके जैसा प्यार करने वाला, लॉयल और काइंड हार्टेड पर्सन इस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं मिला है। और जब भी यहाँ पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यहाँ एक चाह रहे हैं कि जो भी कुछ मैं यहाँ पर मैंने अपने पार्टनर के साथ कर दिया है, मैंने दूरियां बना ली हैं और मैं औरों के खातिर और रिश्तों की मैंने परवाह की है, मगर यहाँ पर मैंने मेरे पार्टनर की, जो मुझे दिल और जान से मुझे चाहता था, दिल और जान से मेरे लिए हर समय तैयार रहता था, उसको मैंने यहाँ पर सेपरेशन दे दिया। उसको मैंने कहीं ना कहीं वो करके आया हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें यहाँ बिल्कुल यहाँ पर निकल के आ रही हैं गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार एक दर्द के अंदर ही अंदर हार्ट ब्रोकन स्थिति है इनकी। लगातार यहाँ एक बेहतर समय, यानी कि कुछ ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में, यानी कि एनर्जीज इतनी शिफ्ट हो गई हैं अब और तब में, जो व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन ने यहाँ पर इसको बहुत कुछ एहसास कराया है इन व्यक्ति को, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस सेपरेशन ने, इस हैंगमैन की स्थिति ने यहाँ पर इन दूरियों ने इनको बहुत ज़्यादा करीब लाके खड़ा कर दिया है आपके, यानी कि आपकी चुप्पी ने इनके मन को यहाँ पर पूरी तरह से तहस नहस कर रखा है। ये ज़बरदस्त आपको आप भूलने की तो बात ही क्या कहूँ, भूलने का तो यह सवाल ही नहीं होता। यहाँ तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो रही हैं, यहाँ तो आपके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, ईश्वर से दुआएं मांगता हुआ यहाँ पर ये साफ नज़र आ रहा है। विश फुलफिलमेंट चाहता है ये व्यक्ति आपके साथ। ये लगातार एक भारी दर्द में, भारी रिग्रेट में यहाँ पर जी रहा है। दिल इसका टूटा हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी रिश्ते के अंदर, इसके अंदर है, जिसके कारण यहाँ पर ये सेपरेशन दिया है, जिसके कारण यहाँ थर्ड पार्टी की खातिर ही यहाँ पर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। अब वो थर्ड पार्टी चाहे कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कैरियर हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, तो यहाँ पर आपसे मुंह फेरा है, औरों के खातिर यहाँ आपको छोड़ा है। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल रही हैं। और यही स्थिति इस व्यक्ति को आपसे बात ना होना, आपसे दूरियां यहाँ पे बहुत स्ट्रेस दे रही हैं। हो सकता है घर के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हों, बहुत घर की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हों, बहुत लोगों की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हों। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मैं देख पा रहा हूँ। एक काफ़ी घर के दायित्व को समझने वाले ये इंसान हो सकते हैं। और अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का ये असर है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आपसे कल तक दूरियां बना रहा था, आपको ब्लॉक कर रहा था, यहाँ आप रह नहीं पा रहा है। लगातार आपसे एक के बाद एक दूरियां ऐसी बनाई हैं, एक के बाद ऐसे एक डंडा गाड़ दिया कि नहीं, मुझे दूर जाना है, मुझे मेरे परिवार के बारे में सोचना है, मुझे जो लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे खून के नाते हैं, उनकी रेस्पेक्ट का ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये किस हाल में है, यानी कि उनकी बात रखने के कारण यहाँ ये किस हाल में है, उसका किसी को भी कोई एहसास यहाँ ये व्यक्ति नहीं होने दे रहा है। ये लगातार यहाँ पर दर्द में है, लगातार यहाँ इसका हार्ट ब्रेक यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगातार व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बहुत कुछ बदल रहा है आपके इस रिश्ते में। लगातार जो व्यक्ति आपसे दूरियां बना रहा था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि लगातार डंडे
खड़े कर दिए थे कि ब्लॉक कर दिया था, आपसे दूरियां क्रिएट कर दी थी, वो व्यक्ति आज आपके लिए एक फायरी एनर्जी में है, पूरी तरह से पैशनेट है, आपकी तरफ आने के लिए बेकरार है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं किस तरह से एग्रेशन पैशन इसकी एनर्जीज में यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार इनको एहसास हो रहा है कि मैं आखिर इतना अच्छा खूबसूरत रिश्ता मैंने आखिर ये क्या ही किया है, ये लास्ट में क्यों मैं इसको नहीं संभाल पाया, इस रिश्ते को क्यों नहीं मैं समय रहते ही इस अपॉर्चुनिटी यानी कि जो गॉड गिफ्टेड लव था, प्यार था, उसको क्यों नहीं मैंने हैंडल कर लिया, क्यों मैं और के चक्करों में कहनों में आ गया। ये सब चीज़ें यहाँ इसके दिल दिमाग में करंट एनर्जीज में चल रही हैं गाइस। लगातार मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर जारी हैं स्टार की तरह। यहाँ पर ये कहीं से भी देखते हों आपको तो मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक स्टार की तरह आप लोग चमक रहे हैं हो सकता है। और यहाँ पर इनकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपके लिए लगातार जारी है, बैलेंस बनाते हुए घूम रहे हैं, ये बैलेंस नहीं हो रहा है इनसे। यहाँ लगातार ये व्यक्ति एक के बाद एक जो धोखे इन्होंने दिए हैं, यानी कि जो भी इन्होंने आपके साथ में गलत बिहेव किए हैं, आपसे बातें छुपाई, आपको घुमाया, ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से उन सब बातों को याद करके पूरी तरह से दर्द में आ जाता है, पेन में आ जाता है। इसके द्वारा किए भी आपकी इन एंड आउट यहाँ पे इस व्यक्ति ने काफ़ी किया होगा आपके साथ, यानी कि काफ़ी आपसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आपके साथ में। ये लगातार इसने यहाँ पर आपको इग्नोर किया है, आपको यहाँ पर सेपरेशन तो दिया और साथ में इग्नोर भी किया, ये चीज़ें यहाँ साफ साफ नज़र आ रही हैं। बहुत जो व्यक्ति ने जो कल इग्नोर कर रहा था, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आपकी दूरियों ने, आपसे सेपरेशन ने, आपसे दूरियों ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपकी कीमत समझा दी है। यहाँ वो व्यक्ति आज आपके लिए पूरी तरह से फायरी एनर्जी में, फायरी एनर्जी मतलब एक कुछ भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, बस मुझे वो व्यक्ति चाहिए, मेरा पर्सन चाहिए, इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज निकल रही हैं गाइस। लगातार जो व्यक्ति कल तक काम नहीं कर रहा था इस रिश्ते पर, वो लगातार आज उसको आज मेंटेन करना चाहता है, उस रिश्तों को यहाँ पर मेंटेन करना चाहता है। कन्फ्यूज़न इल्यूज़न जो इसने पास्ट में पाले हैं वो इसके सब दूर हो चुके हैं और लगातार ये आपके बिना यहाँ पे पूरी तरह से दर्द में और अंदर ही अंदर गम में डूबा रहता है। इसको यहाँ पर किसी से बोलना बतलाना अच्छा नहीं लगता। इसको एक मैं कहूँगा कि ईश्वर इनको संभाले हुए हैं, बस ये समझ लीजिए। बाकी ये व्यक्ति ने जिस दिन से आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है और की खातिर आपको छोड़ा है, उस दिन से ये स्वयं यहाँ पर उल्टा लटका दिया गया है, यानी कि उसी दिन से यहाँ पर ये भी खुद भी स्टक सिचुएशन में है, लगातार एक दर्द में है, अंदर ही अंदर पेन में है। आपकी बातों को, एक एक बातें जो आपकी याद आती हैं इस पर्सन को, ये पूरी तरह से हर मिनट में यहाँ पर हो जाता है। पूरी तरह से अंदर ही अंदर एक खालीपन का एहसास, एलोनीनेस की फीलिंग यहाँ पर है। एक मतलब कुछ इसको भाता नहीं है, चुप या अपनों से भी बात करना इस व्यक्ति को पसंद नहीं है। इसको किसी से कोई भी यानी कि एक व्यक्ति यानी कि आप ही इनकी खुशी हैं, इस चीज़ का एहसास यहाँ पर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अब हो चुका है और ये चाहता है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। लगातार इस सेपरेशन को जो इन्होंने दिया है, नो कांटेक्ट आपको दिया है, इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान, हताश नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा ये अंदर ही अंदर आपको भूलने का तो सवाल ही यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ तो ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहा है आपसे। आप ये यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि जो कि जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापसी आने के यहाँ पर पूरे चांसेस बन गए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी यहाँ पर है और यहाँ पर पूरी तरह से बहुत कुछ यहाँ इस व्यक्ति ने छुपाया है, बहुत कुछ आपसे हाइड किया है। लगातार मैं देख रहा हूँ ये व्यक्ति आपको किसी की कीमत पर किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ
ये आप पर अपना पूरा हक समझता है। ये चीज़ें यहाँ साफ निकल रही है। आपको खोने से यहाँ पर डर रहा है। आपके साथ में वो आपके लिए पूरी तरह से ओवर इमोशनल ये व्यक्ति है। लगातार यहाँ पर इमोशंस इसके बहुत हाई है। लगातार दूर से आपकी तरफ देखना, आपको लगातार स्टॉक करते रहना, आपको सोशल साइट्स पे देखते रहना, आपको आपके बारे में और लोगों से पता करते रहना, इनकी यहाँ पर साफ इस तरह की फीलिंग्स दिख रही हैं। लगातार बहुत कंफ्यूज है, लगातार बहुत दर्द में है, लगातार दिल और दिमाग में जंग छिड़ी हुई है। लगातार दो दो सिचुएशंस को हैंडल या मैं कि अपनों की मानूं या अपने पार्टनर को देखूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये स्थिति ने इसको यहाँ पर काफ़ी गम में घेर रखा है। पूरी तरह से टावर की स्थिति इनकी जीवन में चल रही है। पूरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और यहाँ पर आप यहाँ पूरी तरह से इनकी थॉट प्रोसेस में यहाँ पर थॉट प्रोसेस यहाँ दिमाग में सिर्फ 24 घंटे यहाँ आप ही चलते हैं। लगातार ये व्यक्ति यहाँ एक्शन लेते हुए दो दो कार्ड यहाँ एक्शन के आ गए हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ कप मौजूद है आपके लिए विशेष मांगते हुए। यहाँ आपके साथ फैमिली चाहता है ये व्यक्ति। यहाँ पर फैमिली चाहता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ पे फैमिली भी इशू रहा हो इनकी, कि जो कि इन्होंने यहाँ पे सेपरेशन दिया आपको। लगातार व्यक्ति ये लगातार एक चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। आप पास्ट की जो भी गलती इनसे हुई हैं, जो भी इन्होंने आपको यहाँ पर धोखा दिया, जो भी इन्होंने यहाँ पर आपसे चीटिंग की, उन सब चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग यहाँ कर रहे हैं। लगातार इनका मन यहाँ पर अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरी तरह से चंद्र ग्रहण का माहौल इनके जीवन में यहाँ चल रहा है। लगातार यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी इस व्यक्ति ने की हो, इस तरह की भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ईगोइस्टिक पर्सन हो आपका ये, काफ़ी अपनी इनकी ईगो बहुत हाई हो, अपनी ही बात मन माना इनको पसंद हो, इस तरह की भी यहाँ पर फीलिंग्स निकल रही हैं इनकी। और वो कहीं ना कहीं जो डोमिनेटिंग नेचर होता है वही इसको कहीं ना कहीं लेकर के डूब गया। यानी कि कहीं ना कहीं इसने कुछ चाहा था, जरूर कुछ चाहा था जो इसके मुताबिक आप नहीं कर रहे थे, मगर यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर आप उन्हीं बातों को ढाल बना करके यहाँ पर इसके परिवार वालों ने या इनके अपनों ने यहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इनका मन विमुख कर दिया आपसे। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग में ये यहाँ पर इस दूरियां बन गई हूँ। इस तरह की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके पास आकर जो भी कुछ इन्होंने किया है उसके लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। लगातार बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप समझते हो आपके कहीं दिमाग में हो कि मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनके पास ढेरों ऑप्शंस हैं मगर उनमें इनकी रुचि नहीं है। ये देखिए यहाँ पर जो चाहिए, यहाँ ऑप्शंस की कोई इनके पास कमी नहीं है। लगातार यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं मगर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके बिना यहाँ अधूरा फील कर रहा है। कन्फ्यूज़न में जो भी इसके कन्फ्यूजन्स थे वो सब यहाँ पर डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए, क्योंकि आप जैसा तो मिल ही नहीं रहा ना, आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूम ली है, जबकि घूमिया थारे जैसा ना कोई वाली फीलिंग यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है, आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटी बहुत हो इनके पास ऑप्शंस, कैरियर इनका बहुत काफ़ी, पैसा भी काफ़ी हो, ये हर तरह से इस्टेब्लिश्ड हों। बट यहाँ पर इनको जो है मतलब ढेरों इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि ऑप्शंस यहाँ पर इनके साथ में मौजूद हैं। इनको चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो कमी जो आप करते हो पूरी, वो कोई और नहीं कर पा रहा, वो जगह, वो स्थान कोई नहीं ले पा रहा। और ये व्यक्ति यहाँ पर इसीलिए यहाँ स्ट्रेंथ में आते हुए लगातार बिल्कुल जो दूरियां बना रहे थे ना कल तक आपसे, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए विशेष मांग रहे हैं, यूनिवर्स से विशेष मांग रहे हैं। लगातार यहाँ कोई लेडीज़ है जो जिसके कारण ये सेपरेशन हुआ हो, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं गाइस। लगातार जो प्यार दिया, जो आपने खुशियाँ दी, आप तो सिर्फ देने ही देने वाले रहे, आप लोग
जो मेरे व्यूवर्स हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी नहीं चाहता था सामने वाला, कभी किसी चीज़ की दरकार नहीं थी, सिर्फ प्यार मांगा था सामने वाले ने, यानी कि आपने प्यार मांगा था, कुछ नहीं मांगा था। आप तो स्वयं यहाँ पर गिवर हैं, बहुत यहाँ पर आपके पास किसी चीज़ को लेकर के कमी नहीं है, मगर यहाँ पर आप, मैं कहूँगा, काफ़ी सेल्फ लव आप लोग कर रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। और यहाँ पर कोई भी इन्हें ये नहीं है कि आपने किसी चीज़ की कोई इनसे डिमांड किसी भी तरीके की करी हो कि सिवाय प्यार के, और वही चीज़ें इनको यहाँ पर एहसास हो रही हैं आज कि क्या मांगा था, प्यार, अपनापन, वो भी नहीं दे पाया मैं ख़त्म कर दिया, इस रिश्ते को समाप्त कर दिया। ये देखिए वर्ल्ड के कार्ड के साथ यहाँ पर डेथ भी निकला है, यानी कि कहीं ना कहीं जब कुछ ख़त्म करने का, सब कुछ ख़त्म करने का एक गहरी जो चोट होती है, उस दर्द को यहाँ पर ये महसूस करते हुए, मगर यहाँ पर डेथ का मतलब है रीबर्थ होता है। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई ख़त्म होता है तो एक नया जन्म भी ज़रूर लेता है। तो ये यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर होती हुई मैं देख रहा हूँ इस रिश्ते की। और जो भी कुछ यहाँ पे दूरियां बनाई, जो मूव ऑन इन्होंने किया आपसे, इस चीज़ का पछतावा बहुत बुरी तरह से है। मैं क्यों नहीं इक्वल गिव एंड टेक कर पाया अपने पार्टनर के साथ, जो चीज़ यानी कि मैं लेता रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लेते ही रहे हैं। इन्होंने प्यार लिया, आपका समय लिया, आपके जो जज्बात थे, आपका जो इमोशंस थे, उन्होंने उनसे काफ़ी यहाँ पर सिर्फ इन्होंने मतलब आपसे लेने का काम किया। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर सिर्फ लेने का काम किया, और ये व्यक्ति उस हिसाब से आपको नहीं दे पाया। इस चीज़ का रिग्रेट यहाँ पर होता हुआ मैं साफ साफ इनकी एनर्जीज में देख रहा हूँ, जो कि यहाँ अब ये देना चाहते हैं, अब ये वापसी लौटाना चाहते हैं। जो कुछ ये एहसास हो चुका है कि लेने से ही काम नहीं चलता, देना भी पड़ता है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर देना चाहता है, आना चाहता है, आपके समीप आना चाहता है। ये चीज़ें यहाँ साफ साफ निकल रही हैं गाइस, सीधा यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपको लगातार इग्नोर जरूर कर रहे हैं, मगर यहाँ एक साइलेंट लवर की, यहाँ पर एक कितना प्यार करने वाला व्यक्ति, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वो भूल चुके हैं, क्या आज भी करते हैं प्यार? तो जी हाँ, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। लगातार यहाँ इनका प्रैक्टिकल होना इनको बहुत भारी पड़ गया है, और कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ इन्होंने किया है, यानी कि माइंड गेम्स खेले, आप प्रैक्टिकल बने, यहाँ पे काफ़ी एक बहुत सोच समझ के हर डिसीजन को इन्होंने लिया है। क्योंकि जब ये प्यार में आए थे तो पूरे इमोशनल थे, मगर जब ये आपसे वापस हुए हैं तो इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचा, इनको लोगों ने समझाया। और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल का मतलब बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस समय इनको यही अच्छा लगा कि आपसे मूव ऑन हो जाएं, और ये व्यक्ति ये भूल गया था कि मैं नहीं जी पाऊँगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति जहाँ पे भी हैं, थर्ड पार्टी में हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, खुश नहीं है वहाँ पे। और ये व्यक्ति यहाँ पर एक फ्रेश शुरुआत करना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। द सन यहाँ मौजूद है, एक उजाले की उम्मीद यहाँ पर लिए, ये ढेरों इमोशंस यहाँ पर दबाए हुए, यहाँ पर जहाँ पर भी है अंदर ही अंदर दुखी में जो मिल रहा है, उसमें इनको ऐसा लगता है कि अधूरा, मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास, जहाँ क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनको किसी पड़ी नहीं है। जहाँ पर भी हैं ये थर्ड पार्टी में, तो वहाँ पर इन्हें ये महसूस होता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरी कदर करने वाला कोई नहीं है। वो चीज़ें जो आप यहाँ पर इनको स्पेशल फील कराते थे, वो उस तरह की फीलिंग्स देने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर इस प्यार को खोने का गम, जो ये प्यार आपसे किया है, इस प्यार को खोने का गम, इसके इमोशनल पेन यहाँ मैं देख रहा हूँ। अंदर ही अंदर दर्द में ये व्यक्ति है। लगातार आपके द्वारा दी हुई केयर, लगातार आपके दिया हुआ प्यार, आपके द्वारा दिया हुआ प्यार, आपके द्वारा दी हुई सपोर्ट्स, लगातार आपने सिर्फ सपोर्ट्स ही नहीं दिए,
आपने, मैं देख रहा हूँ आपने तो पैसों से भी आपने इनकी हेल्प की हैं। इस तरह की यहाँ पर ऊर्जाएं हैं। लगातार ये व्यक्ति यहाँ पर, हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो, ये भी यहाँ निकल करके आ रहा है। ये व्यक्ति आपसे चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे माफ़ी मांगना और यहाँ पर एक नई शुरुआत करना, जस्टिस देना चाहता है अब ये पर्सन। यहाँ पर ये लगातार ये जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है मैंने इनजस्टिस किया है अपने पार्टनर के साथ, कुछ ना कुछ इतना बुरा कर दिया है कि जो मुझे नहीं चाहिए था, जो मुझे हरकत नहीं नहीं करनी चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पर कर दी अपने पार्टनर के साथ। और लगातार यहाँ पर इंट्यूशंस पावर बहुत हाई हुई है इनकी। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है ये और आप, हो सकता है शिव जी और कृष्ण जी के भक्त हों, और यहाँ पर स्वयं लॉर्ड कृष्णा यहाँ इस रिश्ते को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। एक यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी तरफ आने का पूरा प्लानिंग यहाँ पर बना चुके हैं, क्योंकि अब इनसे सेपरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दर्द यहाँ पर, ये पीड़ा, इनकी असहनीय पीड़ा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। लगातार एज डिफरेंस यहाँ पर है, बिल्कुल साफ क्लियर कट यहाँ निकल रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर आना चाहते हैं आपकी तरफ, यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते को रीमेंटेन करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग, एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं शादी, ये चाहते हैं कमिटमेंट। जो व्यक्ति नहीं दे रहा था वो कमिटमेंट आपकी तरफ आता हुआ साफ नज़र आ रहा है। और हो सकता है जो लोग मुझे मैरिड देख रहे हैं वो हो सकता है अलग अलग आप लोग कहीं मैरिड हों और आपके पर्सन कहीं और मैरिड हों। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों में भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक स्टेबिलिटी यहाँ आपको देने के बारे में ये यहाँ सोच रहे हैं। और भारी आकर्षण यहाँ देख रहा हूँ इनके फीलिंग्स में आपके लिए, बहुत बुरी तरह से फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में यहाँ देख पा रहा हूँ। और हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक करके, आपके ऊपर स्पेल्स करके भी यहाँ पर आपसे दूर करने का यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर इनके जिन लोगों को ये रिश्ता नहीं पसंद था, चाहे वो इनकी फैमिली वाले थे चाहे कोई और था, वो यहाँ पर मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी यहाँ पर की गई हैं आपको इस रिश्ते को समाप्त कराने के लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है काफ़ी लड़ाई झगड़े यहाँ पर हुए हैं, यहाँ ये भी चीज़ यहाँ साफ निकल रही है। और इस चीज़ का भी यहाँ पर इस पर्सन को अंदर ही अंदर डर है कहीं ना कहीं कि मैं करूं और मैं एक शुरुआत करूं और कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, तो ये चीज़ भी यहाँ पर निकल रही है। और मैं इनके लव मैसेज भी लूँगा कि क्या है इनके लव मैसेज में। द्वंद्व चलता रहता है इसके ना दिल दिमाग में, शांति नहीं है इसको शांति नहीं है, जहाँ पर भी है मन शांत नहीं है इस व्यक्ति का। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, ये दोबारा से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। इन्होंने जो खेल खेल लिया है, माइंड गेम खेल लिया है, जो भी आपको सेपरेशन दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर आहत हैं। लगातार ये दोबारा से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। आई नो यू आर द वन फॉर मी, ये जानते हैं कि आप ही आप हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पूरी दुनिया घूम ली है, तब ये एहसास हो चुका है इस व्यक्ति को कि यहाँ पर सिर्फ आप ही, आप जो भी कुछ हैं वो आप ही हैं। आप सिर्फ पूरी दुनिया में आप ही एक हैं जो कि सिर्फ इनके लिए हैं। ये चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। आई वॉन्ट सो एम्बेस्ड ओवर माई एक्शन, अपनी जो भी हरकतें इन्होंने की हैं उसके लिए काफ़ी शर्मिंदा है ये व्यक्ति। ये चीज़ भी यहाँ साफ निकल रही है। आई फॉरगिव यू, कहीं ना कहीं गाइस ये व्यक्ति यहाँ पे कह रहे हैं आई फॉरगिव यू, तो मुझे लगता है हो सकता है कि
आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ एक्शन इनको महसूस हुआ है कि आपने भी यहाँ पर इनको, इनकी ये जो हरकत है, इसके बाद इनसे आपके व्यवहार बदले हों और ये यहाँ पर इस तरह की जो फीलिंग्स निकल रही है, आई फॉरगिव यू, तो क्यों निकली? तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे गलती हुई है इस रिलेशन में, जो कि इस व्यक्ति ये की फीलिंग्स में यहाँ निकल रही हैं। स्टॉक यू, ये स्टॉकिंग की तो खैर सीधी सीधी यहाँ आ ही रही है, और ये स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडियाज़ में, ये चीज़ भी यहाँ निकल करके आ रही है। आई डोंट लाइक वैन यू इग्नोर मी। इनको अच्छा नहीं लगता जब आप इनको इग्नोर करते हैं। जैसे ये कह रहे हैं ना कि आई फॉरगिव यू, तो क्या कारण है, ये रीज़न क्या है इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर निकली हैं गाइस, कि ये कह रहे हैं आई फॉरगिव यू, तो आखिर क्या, क्यों माफ़ कर दिया इन्होंने? तो क्या रीज़न है, क्या वजह है, वो आप बेहतर समझते होंगे कि ऐसा क्यों महसूस कर रहा है ये व्यक्ति। आई डोंट लाइक वैन यू इग्नोर मी, यानी कि इनको पसंद नहीं है जब आप इनको इग्नोर करते हैं, तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, दर्द में आता है ये व्यक्ति, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आप जो भी कुछ इन्होंने किया है, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोगों ने भी इनको काफ़ी इग्नोर किया है, और यहाँ पर इनका भी मन यहाँ पर, क्योंकि ये जो निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मैं समझता हूँ वाई वर्सा एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आप भी इसके एक्शन से बहुत बुरी तरह से आहत हो, दर्द में हो, पेन में हो, तो आप भी शायद जब दिल टूटता है, मन टूटता है, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस जब हर्ट होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये व्यक्ति यहाँ पूरी नहीं करी, और आपने कुछ यहाँ जैसे ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड निकला है, तो ये शायद हो सकता है आपके उनके बीच में कुछ कहना सुनना हुआ हो और इन्होंने ब्लॉक मारा हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे हर्ट करने वाले शब्द आपने बोल दिए जिसके कारण यहाँ इस व्यक्ति का दिल दुखा है, और यहाँ पर हो सकता है उसी बारे में ये कह रहे हैं कि आपको इन्होंने माफ़ कर दिया है। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और जिन जिन से भी रेजोनेट हुई हो वो मुझे अवश्य यहाँ पे कमेंट्स में लिखें, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और मैं यहाँ पे इस रीडिंग को करूँगा समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।